रात के समय यहाँ पर जो कुछ होता है उससे भी यहाँ के लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन मंदिर का किसी को डर रहा नहीं, भगवान का किसी को डर रहा नहीं। अब घर वालों का कहना है कि कैमरे में कैद तो हुए हैं, ये बात थाने में बता दी गई है। जब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसे लोग पनपते हैं और पनपने के बाद इनकी तादाद बढ़ती है और रात में तो यहाँ पर एकदम जमावड़ा रहता है। आपके भी घर में चोरी होगी और आप आंकड़ा बताते रहेंगे, मैं खबर बनाता रहूँगा। देखिए, तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए का मत पास होता है, लेकिन न सौंदर्यीकरण होता है और न ही सुरक्षात्मक दृष्टि से यहाँ पर कोई व्यवस्था की जाती है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे हमेशा की तरह सचिन भाऊ हैं और इस वक्त मैं कोहका के शीतला तालाब में हूँ। इस तालाब के बारे में कोहका वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। आसपास काफ़ी ज़्यादा रहवासी क्षेत्र है, लेकिन इस तालाब के किनारे और रात के समय यहाँ पर जो कुछ होता है उससे भी यहाँ के लोग वाकिफ़ हैं। गांजा, दारू यहीं पर बैठ कर के पीना, यहीं पर सारी चीज़ें, सारे कुकर में यहाँ पर होते हैं और जिसके बारे में जानकारी ज़िम्मेदारों को भी है और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी है। कई बार आवेदन भी दिए होंगे थाने में, लेकिन आवेदन के बाद यहाँ पर एक बार गाड़ी आती है, गाड़ी आने के बाद चली जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कुछ दिन पहले यहाँ पर 4 तारीख को हम यहाँ पर आए थे और कोहका के एक अंदर तरफ जो क्षेत्र है वहाँ पर एक चोरी हुई थी। 2 घरों में एक ही रात को चोरी होती। दोनों घर के जो लोग थे वो कहीं बाहर गाँव गए हुए थे और उसके बाद सुशीला वर्मा, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनके घर पे चोरी हुई थी। करीब 2.5 से 3 लाख उन्होंने बताया था आंकड़ा। अब तक उन चोरों को भी नहीं पकड़ा गया और उनका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। अब घर वालों का कहना है कि कैमरे में कैद तो हुए हैं, ये बात थाने में बता दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये बताया जा रहा है कि जाँच जारी है। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर वो दोनों लड़के नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पर ये दोनों लड़के नज़र आ रहे हैं और जहाँ जहाँ तक ये जा रहे हैं वहाँ के आसपास के क्षेत्र में भी तो कुछ घर होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, कैमरे लगे होंगे। अगर उसके तह तक अगर जाएँ और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से खोजें तो शायद वो दोनों पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि अब से 2 दिन पहले भी यहाँ पर एक घर में कूद करके चोरी करने का प्रयास हुआ है, ऐसा बताया गया। इस तमाम चीज़ों को लेकर के मैं इसी जगह पर खबर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब हम वहाँ पर आए थे तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि भैया यहाँ पर एक तालाब है, तालाब के पास भी इस तरह के असामाजिक तत्व रहते हैं और बिल्कुल रहते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इस जगह से नीचे आप पानी पाउच और डिस्पोजल, ये देखिए, ये सब आम चीज़ें हो गई हैं। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, लेकिन ऐसे ही जब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसे लोग पनपते हैं और पनपने के बाद इनकी तादाद बढ़ती है। तादाद बढ़ने के बाद जो है ऐसे लोग घरों में जाकर के चोरी करते हैं और तरह तरह के नुकसान करते हैं, जिसके बाद आप थाने पहुंचते हैं और इधर उधर के ठोकरें खाते हैं और उसके बाद हम तक आते हैं। तो ये बेसिकली मुझे दिखाना था कि ये वो एरिया है। अगर आप यहाँ पर रात में आएंगे तो यहाँ पर रात में भी दिखेंगे कि बाकायदा यहाँ पर बैठ करके दारू गांजा पीते रहते हैं। वो पेड़ है, पेड़ के पास मंदिर है, लेकिन मंदिर का किसी को डर रहा नहीं, भगवान का किसी को डर रहा नहीं। यहाँ पर मस्त आराम से पेड़ की छाँव में दोपहर में भी कुछ लोग बैठ जाते हैं गांजा पीते हुए और रात में तो यहाँ पर एकदम जमावड़ा रहता है। तो एक बार अगर ज़िम्मेदार जो लोग देख रहे हैं और क्षेत्र की जो थाना क्षेत्र जिसके अंतर्गत ये आता है वहाँ के अगर ज़िम्मेदार देख रहे हैं तो एक बार अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ आएँ। हालांकि जब आप गाड़ी लेकर के आएंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, क्योंकि इनके पास बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता उधर से भागने का, एक रास्ता इधर से भागने का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अव्यवस्थाएँ हैं और छोटी चीज़ें आप ये सोच सकते हैं कि हम तो अपने घर में हैं, हम दूसरे के क्यों लड़ाएँ। लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप सवाल नहीं उठाएंगे, आपके भी घर में चोरी होगी और आप आंकड़ा बताते रहेंगे, मैं खबर बनाता रहूँगा और इस तरह से न्यूज़ आती रहेगी। तो इसीलिए ज़िम्मेदार बनिए और तमाम चीज़ों से सतर्क भी रहिए और सवाल भी उठाइए। शुक्रिया।